क्वेश्चन करते हैं अपन। ये पहला क्वेश्चन करते हैं खतन। प्रथम एशियन गेम्स में दिल्ली में आयोजित हुई। सही बात है, दिल्ली में आयोजित हुई। ये ढाका में प्रथम सेब खेल ढाका में नहीं जबकि काठमांडू में आयोजित हुआ 1984 में। आखिरी 4 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन देशों को कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम बताइए। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया 1998 में, फिर मैनचेस्टर इंग्लैंड में 2002 में, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में 2006 में, नई दिल्ली 2010 में। भारत प्रथम 4 एशियन खेलों के आयोजन देशों के कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। नई दिल्ली 1951, फिलीपींस 1954, टोक्यो जापान 1958, इंडोनेशिया 1962 में। इनको कॉमनवेल्थ गेम 1930 में, एशियन गेम 1991, अर्जुन अवार्ड 1961 में, राजीव गांधी 1991 में। आगे, एशियन खेलों में आंदोलन की कल्पना किसने की थी? प्रोफेसर जी.डी. सोंधी ने करनी थी। एशियन खेलों के आंदोलन की कल्पना प्रोफेसर जी.डी. सोंधी ने की थी। भारतीय ओलंपिक संघ की खेल विकास कमीशन के मुखिया हैं कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति NOC है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों और एशियन खेलों अंतर्राष्ट्रीय बहुलेग प्रतियोगिता में की गई। भारतीय ओलंपिक संघ को चुनौती है। सी, कौन से? भारतीय संघ और राज्य ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ को भारतीय संघ और तथा राज्य ओलंपिक संघ चुनाव करते हैं। पूर्व के बाद बने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षों को सही क्रम में पहचानिए। पहला राजा बालेंद्र सिंह, फिर VC शुक्ला, शिवांती आदित्य, श्री सुरेश कमाड़िया। कॉमनवेल्थ गेमों को सही क्रम में बताइए। मलेशिया, केनाड, US, कनाडा। ये भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। ये देख लेते हैं सही क्रम। ओलंपिक्स प्रतियोगिता है, ओलंपिया शहर है, ओलंपिक्स प्रतियोगिता है, ओलंपिकिया शहर है, ओलंपियाड 2 ओलंपिक्स खेलों के बीच का समय, और ओलिव्स झाड़ पेड़। इनको देखते हैं। जल्द, बलवान, मांसपेशी और उच्चतर। डॉक्टर कुबटी ने हृदय का दफन कहाँ किया था? ओलंपिया में। कहाँ पे किया था? ओलंपिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस डी कुबर्टीन का स्मारक बनाया था। किसने बनाया था? ओलंपिक आदर्शों के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उसके सम्मानार्थ। ओलंपिक आदर्शों के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उसके समापन में वह स्मारक उन्होंने जो ओलंपिक खेलों के आदर्श और भावना के प्रति समर्पण किया था उसके स्मरण में बनाया गया। कहाँ और कब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई? 1896 में। प्राचीन ओलंपिक आयोजन ग्रीस के 776 ईस्वी पूर्व में। 1924 में तक IOC के अध्यक्ष कौन थे? जी कुबर्टीन थे। 1986 में
1896 में हुई तथा अठारह सौ छियानवे से 1924 तक लगातार रहे। 5 कड़ियों को चिन्ह इन्होंने बताया, कुबटी ने। 5 कड़ियों का चिन्ह उन्होंने बताया, कुबटी ने। ठीक है। सरणी प्राचीन सभ्यता की धरोहर है, ग्रीक। कौन है? ग्रीक। 2008 का ग्रीष्म ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक में हुआ था, चीन में। ठीक है। अब इसको छोड़ो। राष्ट्रमंडल खेल 1930, एशियन खेल 1951, अर्जुन पुरस्कार 91 हो गया। भारत में ओलंपिक आंदोलन का जन्मदाता GD सोंदी। भारत में ओलंपिक आंदोलन के जन्मदाता थे एशियन ओलंपिक GD सोंदी थे, जबकि इसके कौन थे? सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा को YMC के निर्देशन में 1927 में मिलकर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। सन 2008 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे चीन में। सन 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। मेक्सिको 1968 में, मास्को 1980 में, मॉन्ट्रियल 1976 में, ज्यूरिख 1996 में। ओलंपिक के आयोजन से आता है ऊपर लिखे सभी: मुनाफा, नौकरी, सम्मान आते हैं। भगवान GS का संबंध है ओलंपिक खेल से। किससे? ओलंपिक खेल से। प्राचीन भारतीय ओलंपिक खेल 747 ईस्वी में ओलंपिक दिवस GS के सम्मान ओलंपिक के है। 2012 ओलंपिक खेल का आयोजित किया गया था लंदन में। 30वें ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2012 लंदन में आयोजित किया गया। पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पेदोत्रिप के नाम से जाना जाता है। पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा कहा जाता है। कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक खिलाड़ी पेडो शारीरिक शिक्षक को पेडो ट्राइब कहा जाता है। पेडो ट्राइब कहा जाता है। IOA को बनाने में किसकी अहम भूमिका थी? दोराबजी टाटा को। तो 1900 दोराबजी टाटा व नोरेन, डॉक्टर नोरेन का इसके महासचिव थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष में हुई थी? 1896 में। एशियन खेलों फुटबॉल में किस वर्ष शामिल किया गया? 1991। भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया 1948 में। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार 1948 लंदन में भाग लिया। 1948 के लंदन में भाग लिया। भारत ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1951 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ लेते हैं अपन। पाइथेयस खेलों का संबंध है एथेंस काल से। किससे? एथेंस काल से। पाइथियन खेल अपोलो देवता के पवित्र स्थल डेल्फी में आयोजित किया गया था। सैन्य जीवन प्रचलित था स्पार्टा में। किसमें? स्पार्टा में। ठीक है। सैनिक जीवन स्पार्टा में प्रचलित था। ठीक है। क्लासिकल एज का संबंध है स्पार्टा में। किसमें है? स्पार्टा में। क्लासिकल एज का संबंध स्पार्टा में। किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल में भाग लिया? मास्को
ओलंपिक में 1980 में 22वीं ओलंपिक मॉस्को में बास्केटबॉल में भाग लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया है। राष्ट्र के बीच सौहार्द, समझ, भाईचारा को बढ़ावा निर्माण। ये क्वेश्चन रह गए इधर के, इन क्वेश्चनों को और कर से ये देखते हैं। भारत ने एशियन खेलों में गोल्ड मेडल किस वर्ष प्राप्त किया? 1951 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ की? 1920 के एंटवर्प। 7वीं ओलंपिक में 1920 के एंटवर्प बेल्जियम से आधुनिक ओलंपिक शपथ उच्चारित की गई है। ठीक है। शपथ मूल रूप से पीयर कुबर्टिन द्वारा लिखा गया। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए हैं एथेंस में। 6 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलंपिक एथेंस में पेन एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है। साइटियस, आर्टियस, फोर्टियस का तात्पर्य फास्टर, हायर और स्ट्रोगर। ठीक है। इन शब्दों को सर्वप्रथम पादरी हेनरी डिडोन ने 1881 में व्यक्त किया। पेन हेलेनिक उत्सव संबंधित है किससे? एथेंस से। किससे है? एथेंस से है। पेन हेलेनिक खेल उत्सव एथेंस में बनाए जाते हैं। इनमें 4 खेल आते हैं। कौन कौन से? ओलंपिक खेल ओलंपिया स्थल जीएस देवता, पाइथेनिक खेल डेल्फी अपोलो देवता, स्टीवन खेल कोरिंथ स्थल पोसाइडन देवता, नीमियन खेल नीमियन स्थल जीएस देवता। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक के झंडे 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले छल्ले दर्शाते हैं। दुनिया की एकता वो दर्शाते हैं। 2000 ईस्वी में खेल का स्थान है सिडनी। ठीक है। ओलंपिक जगह कौन सा रंग का नहीं होता है? कौन सा रंग का? ना तो गुलाबी रंग का नहीं होता है। कौन सा? गुलाबी रंग का नहीं होता है। ओलंपिक झंडे का निर्माण 1913 में पीयर कुबर्टिन द्वारा सफ़ेद सिल्कन के कपड़े पर बनाया गया था। इस पर 5 रंगों के छल्ले नीला, पीला, काला, लाल से जुड़े हैं। गुलाबी रंग का नहीं है। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। कैसा था? घाव बढ़ने का देवता। पाइथेनिस खेल अपोलो देवता के सम्मान में ओलंपिक खेलों के बीच तीसरे वर्ष डेल्फी के मैदान पर होते थे। अपोलो नृत्य, संगीत, प्रकाश और चिकित्सा और खेल के देवता थे। भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में कराए थे? कब कराए थे? 1982 में। 1982 में किया गया था। 9वें एशियन खेलों का आयोजन दूसरी बार भारत में 1982 की नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। बेरेन पीयर कुबर्टिन का नाम है आधुनिक ओलंपिक। आगे देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था? 1894 में किया गया था। ठीक है। आईओसी मुख्यालय रूसा ने स्विट्जरलैंड में 15 सदस्यों मनोनीत कर दिया गया था। इसमें रंग जानते हो? ठीक है, आगे चलो, इसको छोड़ो। एशियन गेम में 1951, 54, 1958, 1962। ठीक है। भारत नई दिल्ली में, फिलीपींस मनीला, जापान टोक्यो। ठीक है, आगे चलते हैं। तीव्रता उच्चतर और फार्टियस हार्टियस सेट्रियस बलशाली।
इसको छोड़ आगे चलो। स्पार्टा की विरोधी धारा क्या थी क्या थी जीवन की उन्मत्तता। एथेंस पूर्वी ग्रीस का राज्य है जो स्पार्टा का विरोधी धारणा का था, जहाँ जीवन का उन्मूल तरीका पंसा परिणाम इसका शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है। खेल में भाग लेने से पहले खिलाड़ी की क्या शर्तें थी? शपथ लेना। खेल में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता के पूर्व खिलाड़ी को शपथ लेनी होती थी। खेल से पहले युद्ध विराम संधि की जाती थी। देवताओं का वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा हुई है एथेंस में। एथेंस, पेरिस, सेंट लुइस, लंदन। क्रमवाइज है। आरटीएस, फोर्टियस, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस। सबसे अधिक तेज दौड़ना, सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत। रोम के लोगों की आस्था थी, कहती थी इनमें से कोई नहीं। रोम के लोगों की आस्था ईसाई धर्म न होकर न तपस्या नैतिकता इनमें सभी में नहीं थी। ओलंपिक खेल समाप्त किए गए ईसाइयों द्वारा। ईसाई राजा थियोडियस ने पगोन की सत्ता से 394 से ओलंपिक समाप्त कर दिया गया। आध्यात्मिकता में शरीर अंग संचालन के सहयोग की धारण जागृत की गई थी। गिरजाघर, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक में लिए गए इनमें से कौन सी कंपनी आधिकारिक रूप से समर्थन रक्षक थी? केसियो थी। बीजिंग ओलंपिक 2008 में आयोजित प्रतियोगिता में से समय रक्षक या समय देखने के लिए केसियो कंपनी को घड़ियों को आधिकारिक रूप से स्पॉन्सरशिप दिया गया। निम्न में से किसने ओलंपिक का मोटो दिया था? हेनरी डिडॉन ने। ओलंपिक का उद्देश्य 300 सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस से उस स्टेडियम का नाम बताइए जिसमें 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। पान एथनिक। उद्घाटन पान एथनिक स्टेडियम में हुए थे। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। ओलंपिक झंडे के छल्ले किसके सूचक हैं? महाद्वीपों के। निम्नलिखित ओलंपिक जिस श्रृंखलाओं में हुए थे वह पहचानिए। सिडनी, एथेंस, बीजिंग। खेलकूद द्वारा स्प्रिंट डी कोपर्स की भावनाओं को बढ़ाने का अर्थ है क्या है? ऊपर के सभी मित्रता और ईमानदारिता। क्या है ये? शब्द किसके द्वारा सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस शब्द किसके द्वारा दिए गए? इसके द्वारा दिए गए हैं फादर हेनरी डिडियन द्वारा 1881 में। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो 1896 के पहले ओलंपिक में पान एथनिक। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पार्टाक शिक्षा की औपचारिक पद्धति कैसी थी? अगोगा। उच्च शिक्षा संस्था पेलेस्त्रा। खेल एवं स्वास्थ्य क्लबों सहित लोक स्थानांतरण में एथेरियन
कुश्ती, स्कूल स्कूल ऑफ ग्रामेटिक। कौन सा उत्तेजक पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? शराब। कौन सा नहीं है? शराब। ग्लैडिएटर खेल कहाँ के लोगों के समय व्यतीत करने का सबसे लोकप्रिय साधन था? रोम। कौन सा था? रोम। रोम खेलों को अपनी सांस्कृतिक का अभिन्न अंग नहीं मानते थे। उनके लिए खेल सैनिक उद्देश्य के लिए ठीक थी। ओलंपिक ध्वज के विभिन्न रंगों के अंतर संबंधित चक्र प्रदर्शित करते हैं। विश्वास और एकता। आगे देखते हैं। कौन से अंतर्राष्ट्रीय निकाय खेलों में राजनीतिक से दूर रखने का प्रयास करता है? IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय में दूर रखने का प्रयास करता है। विभिन्न शहरों में आयोजित ओलंपिक खेलों के सही कार्यक्रम का चयन कीजिए। लंदन 1948, हेलसिंक 1952, मेलबोर्न 1956 और रोम 1960। ओलंपिक खेलों का कालक्रमानुसार सही क्रम कीजिए। मेक्सिको 1968, म्यूनिख 1972, मॉन्ट्रियल 1973 और मॉस्को 1980। खेलों का सांस्कृतिक मूल्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक शुद्ध स्वर्ण कितना मात्रा होता है? चांदी जड़ी 6 ग्राम शुद्ध होना चाहिए। चांदी जड़ी 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। ये देखते हैं। स्वर्ण पदक का व्यास 85 mm, मोटाई 7 mm, वजन 375 से 400 ग्राम होता है। इनमें चांदी की जड़ी 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम सदस्य कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे 1920 में सदस्य बनने के सम्मान में। राजनीतिक कारणों से ओलंपिक खेलों का बायकॉट किया गया था। कब किया गया था? एक मॉन्ट्रियल ओलंपिक में और मॉस्को ओलंपिक में। राजनीतिक कारणों से ओलंपिक खेलों का बॉयकॉट करने का कारण था 1960 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक, 1980 के मॉस्को ओलंपिक। नीचे दिए गए खेलों का समापन किस क्रम में प्रारंभ हुआ? पहला आधुनिक खेल ओलंपिक, फिर है कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, फिर आता है शेप गेम। देख लो जी, इसको छोड़ आगे चल। नॉर्मन पिचार्ड ने किस वर्ष व किन स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीता था? किस किस में जीता था? 220 गज स्प्रिंट तथा 110 गज बाधा दौड़ पेरिस 1900 ईस्वी में जीता था। PT ऊषा किस ओलंपिक में किस स्पर्धा में कितने सेकंड से चूक गई थी? 400 मीटर दौड़ लॉस एंजलिस 1984, 1 सेकंड से चूक गई थी। कितने? 0.1 सेकंड। आंध्र प्रदेश की थी PT ऊषा। 1984 में लॉस एंजलिस में 400 मीटर दौड़ बाधा दौड़ में प्रतिभागी सेकंड से चूक गई थी। कांस्य पदक से चूक गई इन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारतीय हॉकी दल ने किस ओलंपिक पदक जीते थे? कितने? 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। ऑप्शन नंबर 3। वर्षानुसार कार्यक्रम से भारतीय खिलाड़ी को
नज़दीकी रूप से ओलंपिक पदक से चूक गए। हेनरी रिबेलो 1948 ओलंपिक ट्रिपल जंप। मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक 400 मीटर दौड़ तथा पीटी ऊषा 1984 में लॉस एंजलिस 400 मीटर बाधा दौड़। काल के अनुसार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण तथा रजत पदक मिले। सी नॉर्मन पिचार्ड, आर राठौर और अभिनव बिंद्रा। नॉर्मन पिचार्ड 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में 220 गज स्प्रिंट रजत पदक प्राप्त किया। आगे देखते हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ 2004 में एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक तथा राइफल बोरिंग में स्वर्ण पदक। अभिनव बिंद्रा 2008 में प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इनमें से कौन ओलंपिक गेम्स शीर्ष निकाय है? आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक निकाय मुख्य राष्ट्र व्यापारी देमित्रिस विकेलस के प्रथम अध्यक्ष द्वारा। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? 1900 ईसा पूर्व में। को 1900 ईसा पूर्व में ओलंपिक में भाग लिया। एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड द्वारा पेरिस फ्रांस में पुरुष 200 मीटर दौड़ में 200 मीटर और पुरुष 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत प्राप्त किया। शैक्षिक जिम्नास्टिक स्विट्जरलैंड में, टनल अभियान जर्मनी में, ग्लेडिटोरियम कैम्ब्रेट रोम में, स्टेट रेस प्राचीन ओलंपिक में। बर्लिन 1936 में, बर्लिन 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन में, मॉस्को में, 88 सियोल में। आईओसी के नए नियुक्त प्रेसिडेंट थॉमस बस किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? थॉमस बस कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। आगे देखते हैं। रिंग नीला, पीला, काला, हरा, लाल। बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने किसने कीर्तिमान जोड़ा था? कीर्तिमान को तोड़ा। किसने? माइकल फेल्प्स मार्कन इजपिस ने कीर्तिमान को तोड़ा बीजिंग ओलंपिक में। किसमें? बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स। ऑप्शन माइकल फेल्प्स। ऑप्शन नंबर पता नहीं इसमें क्या है, मेरे को खुद को भी, इसको छोड़ो, देख लिया। ये देखो, प्रारंभ में किए गए काल के अनुसार को व्यवस्थित कीजिए। ग्लेडिएटर कैम्ब्रेट, आधुनिक ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन खेल। ओलंपिक उत्सव। ओलंपिक उत्सव में क्या है? ओलंपिक उत्सव सर्वोपरि जीसस ईश्वर के सम्मान में। पाइथिया उत्सव प्रकाश एवं सत्यता के ईश्वर अपोलो के सम्मान में। नीमिया उत्सव अर्गोलिस के जीएस के सम्मान में। स्थिति उत्सव समुद्र के ईश्वर पोसिडियन के सम्मान में। निम्नलिखित किन कारणों से भारतीय ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय में निलंबित किए जाने प्रक्रिया गुजर रहा है? सी 1 और 4। अपराधी आरोपों को आयु सीमा का कार्य उम्र। पदाधिकारी की उम्र, कोई भी पदाधिकारी उम्र 12 से 70 वर्ष तक होना अनिवार्य है।
पेरी डी कोबर्टिन आईओसी के अध्यक्ष हैं 1896 से 1925 के मध्य। एक सर और नामक स्थान के संदर्भ में कॉमनवेल्थ में भारतीय कॉमनवेल्थ गेम्स में भागीदारी नहीं दी 1930 में, 1950 में, 1962 में, 1966 में। ग्रीष्म ओलंपिक के लिए आयोजित में कालक्रम साबित हेलसिंक फिनलैंड, रोम इटली, सियोल और बार्सिलोना स्पेन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन करते हैं अब अभी इम्पोर्ट एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक तौर पर अनाधिकार तौर भारत ने अपने 4 एथलीट को कब और किस ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग पहली बार भेजा? 1920 में बेल्जियम में। एच.सी. बक के नेतृत्व में 8 एथलीट की टीम में अनाधिकार तौर पर कहाँ और किस ओलंपिक में प्रतिभागी करने? 1924 को पेरिस में। अनाधिकार तौर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब और कहाँ? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में। प्राचीन ओलंपिक में शुरुआत कब से की गई? 776 BC ओलंपिया ने। प्राचीन ओलंपिक में दो महापुरुषों ने शुरू किया पार्थस और यूटियस। प्राचीन ओलंपिक में आयोजित होने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सेक्रेड ऑफ एल्टिस। प्राचीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? जियस और हेरा के सम्मान में। प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? हीरोमेनिया। 5वीं ईसा पूर्व में ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? हेरोडोटस। कौन आया था? हेरोडोटस। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविता लिखी? पिंडार। किसने? पिंडार। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्ति ने विजय खिलाड़ियों को संगमरमर की मूर्ति बनाई? फिडियास। प्राचीन ओलंपिक में पहला विजय खिलाड़ी जिसने 1 स्टैंड दौड़ में भाग लिया? कोराइबास। प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल के आयोजन होने वाले स्थान पर मंदिर पूजार्थी को क्या कहा जाता है? डिमेट्रिक्स। प्राचीन ओलंपिक में उद्घोष को क्या कहा जाता है? स्पोंडोफोरी। प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान क्या कहा जाता है? हिपोड्रम। प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजयी खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार से नवाजा जाता है? ओलिवी। कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दृष्टि जा बैठती हैं? फेरेंसी नाम महिला ने ओलंपिक के नियम को तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? पिसीडोरस और बॉक्सिंग। प्राचीन कालीन ओलंपिक अनाधिकरणों को क्या कहा जाता था? हेलन डिकोई कहा जाता था। मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रण खेल को क्या कहा जाता था? पेनक्रेशन। किस राजा के प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई थी? थियोडोटिस नामक राजा किस देश का शासक था? उसने प्राचीन ओलंपिक किस सन में रोक लगाई? रोम 394 AD।
प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार दिया? कुबर्टी ने। आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहते कुबर्टीन को। कुबर्टीन का जन्म 1863 को। ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? स्विट्जरलैंड 1993 में। आईओसी का फुल फॉर्मूला इंटरनेशनल ओलंपिक कॉम्पिटिशन। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुई? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुई? 1896 में। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? पैनाथेनिक स्टेडियम में। ओलंपिक मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। आईओसी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किस देश के थे? डिमार्डियल विकेलस ग्रीस के। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन तक चला? 16 दिन तक। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज़्यादा से ज़्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? 3 खिलाड़ी। ओलंपिक खेल के कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? 4 साल पर। आईओसी में कितने वर्ष पहले अगले होने के ओलंपिक से घोषणा करता है? 6 साल। आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब आयोजित होती है? साल में एक बार, आयोजित 2 बार। ओलंपिक मोटो क्या है? CTS, RTS, 4TS। ओलंपिक के मोटो को 3 शब्दों का अर्थ है। सब CTS, RTS, 4TS। सबसे शेष, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। कितने छल्ले हैं? 5। ओलंपिक दाएं से बाएं रंगों का नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ओलंपिक छल्लों के 5 रंग होते हैं। किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक झंडे के आधार पर किस रंग का होता है? दूध या सफ़ेद का। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया? 1920 के एंटवर्प, बेल्जियम में फहराया गया। ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? 1913 में कुबर्टी ने तैयार किया। किस ओलंपिक में महिलाओं को प्रथम बार प्रतिभागी किया? 1900 पेरिस में। 1900 पेरिस में प्रतिभागी किया। ठीक है। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? फादर डिडाड, डेनमार्क। फादर डिडान, डेनमार्क। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली? 1920 को एंटवर्प, बेल्जियम में। किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह कबूतर घोड़े किए गए? 1920 को एंटवर्प, बेल्जियम में। किस ओलंपिक में आईओसी ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता प्रदान की? 1924 के पेरिस, फ्रांस में। कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 के एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। 1928 की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। किस ओलंपिक में भारत में गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? 1928 को एम्स्टर्डम। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाया गया? लॉस एंजलिस, 1932 में। किस ओलंपिक में पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किए मेजबान देश है? 1936 को बर्लिन, जर्मनी में। SVPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधि का प्रदर्शन किया? 1936 के बर्लिन, जर्मनी में। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? KD जाधव, कुश्ती में। पेरी ओबराइन नामक एथलीट ने शॉट पुट स्पर्धा में किस ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 1952 में हेलसिंकी, फिनलैंड में। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथे स्थान पर प्राप्त किया? 1956 में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा ओलंपिक एक देश के 2 भिन्न शहरों में हुआ? 1956 के मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया? मिल्खा सिंह।
किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? 1960 में बर्लिन में। एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित किया? 1964 टोक्यो में। ओलंपिक गान की रचना किसने की? वह किस देश की? इस देश के नागरिक थे सियोप सामारास और पालामास। ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक गान में गए थे? 1960 को रोम इटली में। हाई एथलेटिक्स पहली बार ओलंपिक कब किया था? 1968 के मेक्सिको सिटी में। किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत की? 1968 में मेक्सिको सिटी मैक्सिमम। शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक की? मेक्सिको सिटी 1968 में। ऊंची कूद को फाउंडेशन फॉल नामक तकनीक किस धावक ने विकसित की? यूएसए ने। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष। कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। ओलंपिक में मार्च पास्ट देश किस क्रम के खड़े होते हैं? ग्रीस सबसे आगे, अन्य देश खड़े रहते हैं, अंतिम देश मेजबान देश होता है। ओलंपिक मेजबान देश राष्ट्राध्यक्ष का उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? आईओसी के अध्यक्ष को। किस ओलंपिक में पहली बार महिला मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित किए? 1968 के मेक्सिको सिटी में। 1968 मेक्सिको से मशाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी को ज्वाला प्रसारित किया गया? नोर्मा एंजुला बिसेस। ओलंपिक समापन घोषणा कौन करता है? आईओसी के अध्यक्ष। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? एससी बक। 2004 में ध्वज कौन था? ये छोड़ो, इन क्वेश्चनों को छोड़ो। क्रिकेट खेलों को ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार कब शामिल किया गया? 1900 ईसा पूर्व में। कब किया गया? 1900 ईसा पूर्व में। भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस में ओलंपिक में 200 मीटर और 200 बाधा कांस्य पदक? नॉर्मन पिचार्ड। मैराथन दौड़ की दूरी मानकीकरण 26 मील 385 गज यूरोप ओलंपिक 1924 पेरिस में। भारत के किस ओलंपिक में प्रथम बार अधिकारी तौर पर भाग लिया गया? 1928 को एम्स्टर्डम हॉलैंड में। किस ओलंपिक में यह तय किया गया कि यूनान देश को समापन दिया गया और मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा, मेजबान देश सबसे पीछे? 1928 को एम्स्टर्डम हॉलैंड में। लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? 1996 को एटलांटा अमेरिका में। कर्ण महेश्वरी भारोत्तोलन में गुणसुके जी को कांस्य पदक जीता 2000 ईस्वी सिडनी में। किस खिलाड़ी में फ्लाइंग किक के नाम से जाना जाता है? पाओ नूमरी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है। आईओसी का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल एसोसिएशन। आईओसी के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन से? दोराबजी टाटा। उन शहरों का नाम बताइए जहां ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुके हैं? एथेंस, पेरिस, लॉस एंजलिस और लंदन। शीत ओलंपिक कब आयोजित होते हैं? शीत ओलंपिक कब आयोजित होते हैं? दो ओलंपिकों के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 था और 2012 के बीच होते हैं। प्रथम शीत ओलंपिक कहाँ और कब आयोजित किया गया? प्रथम शीत ओलंपिक 1924 फ्रांस में। वह कौन सा देश जिसमें अभी तक कोई भी शीत ओलंपिक आयोजित भाग नहीं लिया? इंग्लैंड में। पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग कीपर कैमरे का प्रयोग किया गया? 1932 के लॉस एंजलिस में। ओलंपिक के लिए प्रथम बार पहला निर्णायक कब भेजा गया? 1928 को एम्स्टर्डम हॉलैंड में। किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में अधिकतर मेजबान देश के धावकों ने अधिकतर पद प्राप्त किए? 1968 के मेक्सिको सिटी में। किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिनिधित्व किया गया? बेन जॉनसन, अमेरिका।
प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की होती थी? 5 दिन की। कितने दिन की? 5 दिन की होती थी। भारत में कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण? 8। भारत ने अभी तक अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? 1980 के मॉस्को। किस ओलंपिक में मशाल एथेंस ने आयोजित स्थल पर तक लाने के प्रथम प्रयास बार किए थे? कार्ल ड्राइन। प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहते हैं टोक्सोस। इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मेजबानी में स्वर्ण पदक जीता था? डक्सल। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया? 1948 लंदन में। पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल कब प्रज्वलित किया गया? 1936 में बर्लिन में। आगे देखते हैं। ये मोटो सब छोड़ो, इनका मोटो 40 है, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली। इनका मोटो सबसे छोड़ो। आगे देखते हैं। भारत ने 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में हॉकी में कितने गोल से पराजित किया? 24-1 से। कितने? 24-1 से। टेनिस को किस ओलंपिक में कब शामिल किया? 1988 में। मुक्केबाजी को 1948 में। तैराकी में 1896 में। फुटबॉल को 1908 में। हॉकी को 1908 में। वाटर पोलो को 1920 में। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया? 1992 को। ओलंपिक में भारत 2012 में 66 kg के रजत पदक विजेता सुशील कुमार को फाइनल में कितने हराया? तात सुहेरा। भारत के पहले ओलंपिक कौन थे जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे? सुशील कुमार। भारत के किस पहलवान ने 60 किलोग्राम भारत कांस्य पदक जीता था? योगेश्वर दत्त। भारत ने ओलंपिक 2012 से किन स्पर्धा में 2-2 पदक जीते थे? कुश्ती और निशानेबाजी में। भारत ने ओलंपिक 2012 में कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। कितने? 6 पदक जीते थे। भारत ने ओलंपिक 2012 में 2 रजत, 4 कांस्य पदक जीते थे। भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 57वां। भारत ने 6 पदक जीते थे। इनमें से 4 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का संबंध हरियाणा से था। भारत ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाले मैरी कॉम का संबंध कहाँ से था? मणिपुर से था। जबकि निशानेबाज रजत में विजय कुमार का संबंध किससे थे? हिमाचल प्रदेश से। साइना नेहवाल, गगन नारंग अब कौन से शहर रहते थे? हैदराबाद। कौन शहर में? हैदराबाद रहते थे। भारत के पहलवान सुशील कुमार अब दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं। वे उनका संबंध हरियाणा किस गांव से? बापरोला, सोनीपत। ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। चीन की किस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल को खेल छोड़कर चली गई थी? वेंग एक्स। भारतीय मुक्केबाजी तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 16वां। कुश्ती पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। निशानेबाजी तालिका में भारत का स्थान 10वां। बैडमिंटन भारत तालिका स्थान 4था। कृष्ण पूनिया 63 डिस्को फेंकने के स्थान पर ही 7वां। इसको छोड़ो। भारत ने 2012 में छोड़ो इसको। आगे चलते हैं। ये देखिए सर, बॉक्सिंग टीम एक खिलाड़ी जो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा? विकास कृष्ण यादव। ये छोड़ इसको छोड़, कोई काम करना। ठीक है, आगे चलते। भारत की महिला तिरंगी इसको हाँ भारत में महिला तीरंदाजी की टीम रैंकिंग राउंड में
छोड़ इसका। भारत की पहलवान गीता फोगाट ने ओलंपिक प्रदर्शन के बारे में क्या सत्यान किया? यह भारत की पहली पहली महिला पहलवान है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई थी। उन्होंने 55 केजी भार भी लिया था। आईओसी के भारत का ध्वज किसे घोषित किया गया? सुशील कुमार को। ये ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके क्वेश्चन। आज़ादी के बाद ओलंपिक इतिहास में भारत द्वारा जीते गए व्यक्तिगत पदक के बारे में कथन सत्य है। 1952 में ओलंपिक के डी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। 1996 में एटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस पदक जीता था। थैंक यू। ये कंप्लीट हुआ। जिन देशों ने स्वर्ण पदक नहीं जीता उनकी पदक तालिका में कौन देश रहा है? भारत।